हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है ग्रुप एंड रिंग, जो बीए बीएससी 5th सेम का मैथ है। चैप्टर नंबर 1 ग्रुप एंड सब ग्रुप, लेक्चर नंबर 9। पहले 8 लेक्चर में हमने एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चनों का हिंट्स बताया था, उसके साथ साथ सभी एग्जाम्पल्स और बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर किए थे। अब मेरे सामने कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से प्रॉब्लम्स आई हैं और एक मैंने टेस्ट दिया था जो सोशल मीडिया पे अपलोड किया था, उसमें कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कतें महसूस हुई, कुछ उन्होंने मिस्टेक्स की, पूरा क्वेश्चन सही किया। तो उसके बेस पे मैंने 5 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, जिनको मैं 1 बाय 1 करके कुछ इस लेक्चर में कुछ अगले लेक्चर में बनाऊंगा। तो एक जो क्वेश्चन नंबर 9 है, हम इसको डिस्कस करते हैं। क्या है? सो दैट सेट एस, जिसके अंदर ये 4 एलिमेंट्स हैं, इज ए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। हमें प्रूफ करना है कि एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, यानी ऑपरेशन क्या दे दिया इसमें? मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो देखो मैंने आपको बताया था, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट साथ में कम है, 3 4 5 इस तरह से हैं, तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि कंपोजिशन टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसके बाद हम उसको प्रूफ करते हैं कि ये ग्रुप है, या कौन कौन सी ग्रुप की प्रॉपर्टीज या एबेलियन ग्रुप कौन सी प्रॉपर्टीज उसके अंदर सेटिस्फाइड होती है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे यहां पे कंपोजिशन टेबल। चलो देखते हैं। कंपोजिशन टेबल पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जिसको ना ध्यान हो वो उस पहले लेक्चर को देख सकता है। देखो ऑपरेशन यहां पे है, एलिमेंट्स, एस के एलिमेंट्स 1 0 0 1। ठीक है, सेकेंड एलिमेंट -1 0 0 1 1 0 0 -1 एंड लास्ट वन -1 0 0 -1। ऑर्डर ऑफ ग्रुप पूछे तो क्या है यहां पे? पहले हम इसको ग्रुप प्रूफ करेंगे, उसके बाद ऑर्डर ऑफ ग्रुप, यानी कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है। चलो अब इसी तरह यहां पे लिखें 1 0 0 1 -1 0 0 1 1 0 0 -1 एंड लास्ट वन -1 0 0 -1। ठीक है, मैट्रिक्स के कुछ एलिमेंट हैं। ठीक है, और एक चीज देखें यहां पे, जो सभी एलिमेंट है वो क्या है? डायगोनल्स पे है, नॉन डायगोनल क्या है? 0 है। अगर डायगोनल के अलावा सभी एलिमेंट 0 हो तो उसे हम क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो डायगोनल्स की मल्टीप्लाई हो जाती है। इस कंसेप्ट को अगर आप यूज करोगे तो मल्टीप्लीकेशन जल्दी हो जाएगी, अदरवाइज आप सिंपल मल्टीप्लाई करें, आंसर वही आएगा। ठीक है, तो अब हम ऑपरेट करते हैं मल्टीप्लिकेशन इस मैट्रिक्स की इससे। तो ये दोनों डायगोनल मैट्रिक्स है, इसलिए पहले डायगोनल की पहले डायगोनल से मल्टीप्लाई 1 0 0 और ये क्या गया 1। फिर करें, देखो एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन ऐसे होगी, -1 + 0 आया क्या? -1। फिर करोगे 0 + 0 0, फिर करोगे 0 + 0, फिर करोगे 0 + 1। इस टाइम को बचाया जा सकता है कैसे? क्योंकि ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल है, तो जो जिस पोजीशन पे डायगोनल है उसकी मल्टीप्लाई -1, जिस पोजीशन पे डायगोनल है उससे मल्टीप्लाई 1। तो इससे क्या होगा? आप जल्दी कर पाओगे कंस्ट्रक्ट। इसी तरह नेक्स्ट करें, डायगोनल्स की मल्टीप्लाई और नेक्स्ट करें -1 0 0 -1। ठीक है, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई कीजिए। डायगोनल्स की प्रॉपर्टी -1 × 1 -1 0 0 और ये 1। क्लियर? इसी तरह ये करें, -1 और -1 की 1 0 0 1 और 1 की 1। नेक्स्ट करें, -1 की 1 से -1 0 0 1 की -1 से -1। नेक्स्ट करें, -1 की -1 से 1। ठीक है, 0 0 1 की -1 से -1। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट 1 × 1 1
0 0 -1, फिर कीजिए -1 0 0 -1, नेक्स्ट कीजिए 1 0 0 -1 की -1 से 1, नेक्स्ट कीजिए 1 इंटू -1 -1 0 0 -1 की -1 से, नेक्स्ट कीजिए -1 0 0 -1, नेक्स्ट कीजिए -1 इंटू -1 1 0 0 -1 की 1 से -1, ठीक है। नेक्स्ट कीजिए -1 की 1 से -1 0 0 1, नेक्स्ट कीजिए, ठीक है। तो अब हो सकता है काफी स्टूडेंट्स ने इसको सही किया हो, लेकिन उन्होंने हो सकता है इस डायगोनल्स वाली प्रॉपर्टी का यूज ना किया हो, जिससे टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग गया हो। तो इसलिए स्किप मत करें, क्वेश्चन आता हुआ हो तो भी उसको ध्यान से देखें, समझें। अब हम करते हैं ग्रुप प्रूफ करना है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी होती है हमारे पास? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी। फर्स्ट क्या है हमारे पास? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या देखते हैं? ये जो सारे एलिमेंट है ये सेट को बिलोंग करने चाहिए। तो लिखोगे एज ऑल दी एंट्रीज ऑफ कंपोजिशन टेबल, कंपोजिशन टेबल बिलोंग टू सेट एस, हेंस क्लोजर प्रॉपर्टी व्हाट? क्लोजर प्रॉपर्टी satisfied. सेकेंड वन एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी में क्या होता है कि एसोसिएटिविटी में आपके पास होता है A स्टार B स्टार C इज इक्वल टू A स्टार B स्टार C फॉर ऑल A B C बिलोंग टू द सेट। यहां S है तो S, ठीक है। ये जनरल होता है। अब देखो यहां पे क्या है, जो ये सबसेट है ये किसका है? मैट्रिसेस का। और मैट्रिसेस में क्या होती है? एसोसिएटिविटी, ठीक है। मैट्रिक्स में क्या प्रॉपर्टीज होल्ड करती है? एसोसिएटिविटी। और ये क्या है? सबसेट है। सिंस मैट्रिक्स ऑलवेज होल्ड्स associativity, hence the set S also satisfied associativity property. Clear? Property number 3, existence of identity। एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। देखो कंपोजिशन टेबल में बताया था जो गिवन है सेम आ जाए। हम यहां पे देख पा रहे हैं जो ये सेट गिवन है ये और ये लाइन क्या है? बिल्कुल सेम है। तो किस एलिमेंट के ऑपरेट करने पर सेम आई है? ये रहा। इट मींस ये क्या है? आइडेंटिटी है। और दूसरा सेट को बिलोंग करना चाहिए। आपको ये भी पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? 1 0 0 1 जनरल मैट्रिक्स में भी। और यहां पे ये एलिमेंट है सेट को बिलोंग करता है, तो ये क्या है? आइडेंटिटी। क्या लिखोगे? एज 1 0 0 1 बिलोंग टू S, ठीक है। एंड दिस एलिमेंट इनटू जो भी सेट के S के एलिमेंट है उसको आप लिख सकते हो 1 0 0 1 मल्टीप्लाई S का जो भी एलिमेंट है इज इक्वल टू S के एलिमेंट का नाम भी दे सकते हैं आप, S विच इज इक्वल टू S मल्टीप्लाई 1 0 0 1 फॉर ऑल। यहां S का एलिमेंट का नाम भी दे सकते हो आप। मान लो आपने नाम दे दिया यहां पे S के एलिमेंट का, मैट्रिक्स में टाइप दे दिया M, तो फॉर ऑल M बिलोंग टू S, ठीक है।
ये लिख सकते हैं। क्लियर। अब आता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब क्या आता है? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो देखो जो आइडेंटिटी है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की डेफिनेशन क्या होती है कि आइडेंटिटी बढ़ना चाहिए 2 की मल्टीप्लाई से। जैसे ये देखो, ये इसका इनवर्स है। क्लियर। ये कहां पे बना रहा है आइडेंटिटी? ये रहा, तो ये इनवर्स है इसका। ये कहां पे बना रहा है आइडेंटिटी? ये रहा, ये इसका इनवर्स है। और ये कहां पे बना रहा है? ये रहा, तो ये इसका इनवर्स है। ठीक है। क्लियर। इनवर्स क्या होता है कि A मल्टीप्लाई B, अगर ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन है, इज इक्वल टू आइडेंटिटी विच इज इक्वल टू B मल्टीप्लाई A। ठीक है। तो अब हम लिखते हैं यहां पे फोर्थ वन प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। फोर्थ वन क्या है आपकी? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है। डेफिनेशन क्या होती है पहले वो लिखता हूं मैं। सिंपल, ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू बी ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी। ठीक है। यहां पे क्या है? यहां पे फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल, फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल हम लिखते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट 4 ही है। ठीक है। इनवर्स ऑफ एलिमेंट्स लिखते हैं। कौन कौन से एलिमेंट थे? 1 0 0 1, -1 0 0 1, 1 0 0 -1 एंड -1 0 0 -1। ठीक है। और देखो इनका इनवर्स सेम आ रहा है, सभी का इनवर्स क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। इस कंसेप्ट का यूज हम ऑर्डर में भी करेंगे और कॉम्पिटिटिव लेवल की वीडियोस में भी आएगा, ऑर्डर निकालने में यूज। दोबारा क्लियर कर देता हूं मैं, इसका इनवर्स ये है क्योंकि ये बन गया आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कहां पे बन रही है? देखो वो लिख लो, सर्कल कर लेता हूं इनको आपको समझाने के लिए। ये रहा, ये रहा, यानी सभी का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है। किसके फ्रंट में है? ये रहा, यहां पे और ये। तो इट मींस ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। इसी तरह ये और ये एक दूसरे के इनवर्स है। सिमिलरली दिस, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। और अगर यहां पे जो कि आपके आगे आएगा, चलो मैं वैसे डिस्कस कर लेता हूं क्योंकि दोबारा ये रिप्रेजेंट करना मुश्किल हो सकता है, कि ऑर्डर निकालेंगे या ये पूछेंगे इनवर्स, तो किसका इनवर्स कौन है? या सेल्फ इनवर्स वर्ड। देखो सेल्फ इनवर्स शब्द में ही छुपी हुई है बात। सेल्फ इनवर्स, खुद का इनवर्स खुद। तो इसमें अगर मैं देखता हूं सभी एलिमेंट खुद के इनवर्स खुद हैं, यानी सेल्फ इनवर्स एलिमेंट अगर इस ग्रुप में पूछे जाते हैं तो क्या है? 4 हैं, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव लेवल में आता है। सेल्फ इनवर्स एलिमेंट एक्सेप्ट आइडेंटिटी, तो क्या लगेंगे? 3, आइडेंटिटी को छोड़ के। और आइडेंटिटी हमेशा क्या होता है? सेल्फ इनवर्स होता है। ठीक है। आइडेंटिटी हमेशा क्या होता है? सेल्फ इनवर्स होता है। चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ठीक है। अब है सो दैट द सेट ऑफ मैट्रिक्स, इसमें उसने फाइनाइट मैट्रिक्स दे दी थी। इस क्वेश्चन में मैट्रिक्स फाइनाइट नहीं है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइप की मैट्रिसेस हैं। क्लियर है। और आप देखोगे कि +2 की चीज भी अब यहां पे यूज होगी। +2 का कंसेप्ट जो है वो यहां पे यूज होगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 10। ठीक है। सो दैट द सेट ऑफ मैट्रिसेस, उसको नाम दे दो जो भी है, बुक में मैं देख लेता हूं। cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा, cos अल्फा। अल्फा बिलोंग टू रियल नंबर। ठीक है। फॉर्म ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 10, सो दैट द सेट ऑफ मैट्रिसेस A alpha, where alpha belong to R, is a group under matrix multiplication. A alpha is a group under ऑपरेशन क्या है यहां पे? मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन।
क्लियर? ये हमारे पास एक सेट दिया हुआ है, हमने इसको प्रूफ करना है कि ये ग्रुप है अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। यानी ऑपरेशन आपके पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, मैट्रिक्स है एक पर्टिकुलर टाइप की, और हमें प्रूफ क्या करना है, ग्रुप यानी 4 प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हम चलते हैं कौन सी प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लियर है? नंबर 1 क्या है आपके पास सॉल्यूशन में, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, सॉल्यूशन। अब देखें आप, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, 2a अल्फा मल्टीप्लाई a बीटा। अल्फा और बीटा आर्बिट्रेरी है, इनकी मल्टीप्लाई इसमें बिलोंग कर जानी चाहिए, इस सेट में क्या है, इस तरह के सेट्स में क्या कर जानी चाहिए, वो बिलोंग कर जानी चाहिए। तो ये सेट क्या बना देगा अपने पास, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट टू एक ग्रुप यानी क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, फर्स्ट हम करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। मल्टीप्लाई करो ए अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा। अगर किसी स्टूडेंट को ध्यान है तो आपके ये एक क्वेश्चन था +2 में इन दोनों की मल्टीप्लाई से रिलेटेड। इन दोनों की मल्टीप्लाई से रिलेटेड आपके पास ये क्वेश्चन था एक, कहां पे, +2 क्लास के मैट्रिक्स चैप्टर के अंडर। तो आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं, चलो कीजिए मल्टीप्लाई। कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा। नेक्स्ट कीजिए साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। नेक्स्ट कीजिए माइनस साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा। ठीक है, अब आपको ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज ध्यान हो, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, किसका फार्मूला होता था, कोस ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, ये देखें माइनस अगर हम कॉमन ले लें, कोस और साइन मिक्स है और दोनों का साइन सेम है, तो क्या होता था, साइन का फार्मूला और प्लस का। क्लियर? इसी तरह यहां देखें किसका फार्मूला है, ये साइन और कोस मिक्स है तो साइन का फार्मूला होता है, और सेम साइन है तो प्लस के साइन है तो ठीक है। इसी तरह ये और ये यहाँ पे सेम है, वैसा आगे पीछे हुए हैं, तो ये किसका फार्मूला बन गया, कोस अल्फा प्लस बीटा। तो ये क्या हो गया, एक तरह से इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो ये लिख सकता हूं ए ऑफ अल्फा प्लस बीटा। और आपको ध्यान है अल्फा रियल नंबर है, यहां पे मैंने क्या लेके चले हैं, इट मींस अल्फा एंड बीटा रियल, और ये क्या हो गया, सम ऑफ टू रियल नंबर इज आल्सो ए रियल नंबर, और ये सेम टाइप का आ गया, इट मींस ये क्या कर गया, बिलोंग कर गया, हेंस क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। क्लियर? अब आती है सेकंड प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्लियर है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर हम इसके लिए पर्टिकुलर बात करें, ए अल्फा मल्टीप्लाई ए बीटा मल्टीप्लाई ए गामा ब्रैकेट इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, ए अल्फा मल्टीप्लाई ए बीटा मल्टीप्लाई ए गामा। आप इसको बड़ी आसानी से बड़े सिंपल लिख सकते थे कि क्या है, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, एसोसिएटिविटी होल्ड होती है, और ये मैट्रिक्स की क्या है, पर्टिकुलर टाइप है, इसलिए एसोसिएटिविटी होल्ड होगी, आपका काम चल जाएगा और बहुत अच्छे से चलेगा, यानी बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है ये। ठीक है, सेकेंडली हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से मैं चलता हूं। अभी मैंने प्रूफ किया यहां पे ए अल्फा इंटू ए बीटा, यानी मल्टीप्लाई करते हैं, तो यही प्रॉपर्टी लगाऊं तो मल्टीप्लाई करते हैं, क्या बनेगा, ए बीटा प्लस गामा। क्लियर है? अब इसको फिर लिखता हूं मैं,
दोनों की मल्टीप्लीकेशन है, यानी ये ऐड हो जाएगा, नोटेशन है ये ए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब आपको ये ध्यान होना चाहिए अल्फा बीटा और गामा क्या है, रियल नंबर है। अल्फा बीटा और गामा क्या है, रियल नंबर है, और रियल नंबर में एसोसिएटिविटी होल्ड होती है। तो इसको ये लिख सकता हूं मैं, क्लियर। अब इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ए अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई ए गामा, और ये क्या हो जाएगा, ए अल्फा इंटू ए बीटा इंटू ए गामा, दैट इज राइट हैंड साइड। Hence associativity is held, associative property is satisfied। क्लियर है। तो दूसरा वे मैंने आपको बताया है, हो सकता है आपको कहीं पे वो या आपने लिखा वो भी ठीक है, कि मैट्रिक्स के अंदर एसोसिएटिविटी होती है और ये एक मैट्रिक्स की पर्टिकुलर टाइप है, तो ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। ठीक है। अब आते हैं हम प्रॉपर्टी 3, क्या होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और लास्ट प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। क्लियर। 3 एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। देखो क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, मल्टीप्लाई करने पर वही आंसर आए, ऐसी कौन सी मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स के अंदर पता है हमें 2x2 की बात करें तो 1 0 0 1, ठीक है। क्या वो इसमें बिलोंग करता है, देखो एज, अगर मैं अल्फा को, ए अल्फा क्या है हमारे पास, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब क्या करना है, मैंने मल्टीप्लाई करके दोबारा वही आए, ठीक है। और ये देखो यहां पे ए अल्फा इंटू ए, यहां क्या लिखें कि ए अल्फा ही आ जाए, ये होगा ना, ए क्या मेंशन करे कि अल्फा ही आ जाए। अब हमें ध्यान है, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या बनता है, ए अल्फा प्लस, और अगर मैं इसको ये इक्वल करें तो यहां से इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0, यानी ए 0, और ए 0 देखो क्या बनता है, कोस 0 माइनस साइन 0, साइन 0 कोस 0। डिग्री लगा देना चाहिए वैसे बेटरमेंट के लिए, लेकिन यहां पे क्वेश्चन में नहीं था इसलिए अंडरस्टूड है, ठीक है। तो ये क्या होगा, कोस 0 डिग्री 1, साइन 0 डिग्री 0 0 1। अब ये सेट को बिलोंग कर गया और ये आइडेंटिटी है, इट मींस ये भी आप इस तरह भी मेंशन कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू ए, यानी ये क्या है, अगर मैं करता हूं ए अल्फा इंटू ए 0 तो क्या आएगा, ए अल्फा, और विच इज इक्वल टू ए 0 इंटू ए अल्फा, ठीक है। तो क्या होगा, हेंस आइडेंटिटी एग्जिस्ट। अब आइडेंटिटी एग्जिस्ट होगी तो क्या करेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। सभी एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट होना चाहिए, वो हमें देखना है। इनवर्स में क्या होता है, मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी बने, तो यहां पे क्या है, बाय डेफिनेशन अगर मैं बात करूं तो क्या बनना चाहिए, ए अल्फा इंटू ए बीटा इज इक्वल टू ए 0 विच इज इक्वल टू ए बीटा इंटू ए अल्फा, ठीक है। फॉर एवरी ए अल्फा ए बीटा बिलोंग टू द सेट जो गिवन है। इसको आप वैसे यहां पे नाम अलग होना चाहिए, इसको मैं आपको समझाने के लिए एस नाम भी यूज कर लेता हूं, ठीक है। तो यहां से अगर हम करें तो यहां से हम फाइंड आउट भी कर सकते हैं, क्या आएगा, देखो ए अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू ए 0 ए बीटा प्लस अल्फा, ठीक है। और ये 0 कब बनेगा, जब हमारे पास यहां से दिस इंप्लाइज बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा, यानी अगर मैं ये लेता हूं ए ऑफ माइनस अल्फा तो क्या बनती है मैट्रिक्स, कॉस ऑफ माइनस अल्फा माइनस साइन ऑफ माइनस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है, और कॉस ऑफ
और आपको ध्यान है cos ऑफ माइनस क्या होता है, cos ही होता है। साइन ऑफ माइनस माइनस होता है, एक माइनस पहले है प्लस। ये इनवर्स होगा किसका, अल्फा का, यानी एवरी एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ए माइनस अल्फा ये किसका है, इनवर्स ऑफ ए अल्फा, दैट इज कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, अगर मैं वेरीफाई करना चाहता हूं तो वेरीफाई कर सकते हैं, वेरिफिकेशन करें तो वेरिफिकेशन मल्टीप्लाई करो, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, मल्टीप्लाई कीजिए, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर, साइन इंटू साइन, cos इंटू कॉस कॉस स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। क्लियर, नेक्स्ट करें, cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, ठीक है, साइन अल्फा cos अल्फा माइनस cos अल्फा साइन अल्फा। नेक्स्ट करें, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस क्या बढ़िया ये 1001। ठीक है, सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होगी, हेंस गिवन सेट इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्या हो गया, हेंस गिवन सेट क्या है, ग्रुप हो गया विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब हम करेंगे अपने अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। थैंक यू।